आंसर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको करने के लिए। और आइए चलते हैं आगे अगला लक्षण सीखने के लिए, यानी कि जी, अब हम अगला लक्षण सीखेंगे हमारी शिल्पा जी से। और धर्म का दूसरा लक्षण कौन सा होता है, आइए जानते हैं। शिल्पा जी, प्रणाम जी। जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमन। पिछले हफ्ते आपने धर्म का पहला लक्षण धैर्य, पेशेंस, सब्र के बारे में समझा था। आज हम धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा, फॉरगिवनेस, माफी के बारे में समझेंगे। इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर करता है, लेकिन हमें क्षमा मांगना या क्षमा करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से या क्षमा करने से कोई छोटा नहीं होता। हमें दिल से क्षमा करना या क्षमा मांगनी चाहिए। कैसे हमें क्षमा करना या क्षमा मांगना चाहिए, इसे एक कहानी से सुनते हैं, समझते हैं। एक अंधेरी रात थी। छत्रपति शिवाजी अपने कमरे में सो रहे थे। छुपते छुपाते एक बालक उनके कक्ष में घुस गया। वह उन्हें मारना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी कमर से कटार निकाली, उसके उसे पीछे से जोर से किसी ने पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो ये क्या, सेनापति ने उसे पकड़ रखा था। इतनी आहट आवाज होने पर महाराज उठ गए और उस बालक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने जवाब दिया कि मैं आपको मारने आया हूं। ये बात सुनकर सेनापति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। महाराज के इशारे से सेनापति रुक गए। तभी महाराज ने उससे दोबारा पूछा उस बालक से दोबारा पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब उस बालक ने कहा, आपके दुश्मन ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। तो आपको मारने के लिए भेजा है क्योंकि मेरी माँ 2-4 दिन से भूखी है और मैं उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। और आपके दुश्मन ने कहा था, अगर तुम छत्रपति शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में 1000 मोहरे दूंगा। इसी कारण मैं आपको मारने आया था। महाराज ने पूछा, तुम्हें इसकी सजा मालूम है? बालक ने जवाब दिया, हाँ, मृत्यु दंड। पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं 1000 मोहरों के लालच में आया और क्योंकि ये काम मैं सिर्फ अपनी माँ को खाना खिलाने के कारण करना चाहता था। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। मैं एक बार बस अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कल सुबह आकर आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे दे दीजिएगा। महाराज ने उस पर विश्वास कर उसे जाने दिया। अगली सुबह दरबारी ने आकर महाराज से कहा, महाराज, आपसे कोई बालक मिलना चाहता है। तो महाराज ने उसे अंदर भेजने को कहा। तो जब वह बालक अंदर आया तो ये क्या, ये तो वही बालक है जो छत्रपति शिवाजी को मारना चाहता था। शिवाजी महाराज ने उस बालक को देखकर कहा कि तुम बहुत ही ईमानदार और निडर बालक हो और तुम जैसे बालक की इस देश को बहुत आवश्यकता है। तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारी सजा को माफ करता हूँ। शिवाजी महाराज ने उस बालक को और उसकी माँ को महल में
रहने की जगह भी दी। आगे चलकर वह बालक शिवाजी के सैनिकों में शामिल भी हुआ। तो देखा आपने किस तरह से बालक ने शिवाजी से क्षमा मांगी और शिवाजी ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे क्षमा कर दिया। छोटा सा संसार, गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए निवेदन स्वीकार, कर लीजिए निवेदन स्वीकार। धन्यवाद। जी प्रणाम जी। देखिए कितनी अच्छी कहानी के द्वारा व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्षमा और उदारता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बालक को उसकी गलती के बावजूद क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी मजबूरी और सत्य निष्ठा को समझा। ये सिखाता है कि दूसरों की परिस्थिति को समझते हुए क्षमा करना महानता की निशानी होती है, और आवश्यकता का समाधान हिंसा नहीं होती, वायलेंस नहीं होती। बालक की ये कहानी ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों का समाधान गलत मार्ग पर चलकर नहीं करना होता। मदद मांगने या सही रास्ता अपनाने से बेहतर परिणाम हम सबको मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा सही रास्ता अपनाना होता है। शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा का ये गुण हम सबको सिखाने के लिए। क्षमा का महत्व क्या है? क्षमा बच्चों को छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाकर हेल्दी फ्रेंडशिप यानी स्वस्थ मित्रता बनाने और फिर उसको बनाए रखने में मदद करती है। ये आपसी समझ को विकसित करती है, जिससे विश्वास, आपस में भी विश्वास बढ़ता है, सभी संबंधों में विश्वास बढ़ता है। क्षमा के क्या क्या लाभ होते हैं? फॉरगिवनेस से, क्षमा कर देने से, माफ करने से भावनात्मक यानी इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं कि गुस्सा और द्वेष की भावना कम हो जाती है, जिससे भावनात्मक इमोशनल हेल्थ हमारी बेटर हो जाती है। और बच्चे, किशोर और युवा और बड़े भी भावनाओं को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीख जाते हैं। इसके सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्षमा से हमारे सारे आसपास के रिलेशनशिप्स मजबूत हो जाते हैं। बच्चों को दूसरों पर काइंडनेस, पैशनेट होते हैं और सहानुभूति करना भी सीख जाते हैं, जिससे उनके साथियों और वयस्कों के साथ, बड़ों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनते हैं। और आपको पता है इसके मनोवैज्ञानिक यानी मेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं, अपने मन को भी लाभ मिलता है। क्षमा करने की प्रैक्टिस बच्चों में दृढ़ता विकसित करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, उन्हें चुनौतियों का यानी चैलेंजेस का सामना करने में मदद भी करती है। इससे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसमें आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ना केवल क्षमा करना बल्कि क्षमा मांगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलौने साझा करना यानी कि अपने टॉयज को दूसरों के साथ शेयर करना। इसकी परिस्थिति क्या है? एक दोस्त ने आपका खिलौना उधार लिया, बोरो किया और वापस ही नहीं किया, आपको गुस्सा आ गया। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उनको क्षमा भी करनी चाहिए। कैसे? उनसे बात करके उन्हें बताएं कि आपने मेरा टॉय लिया था पर आपने वापस तो किया ही नहीं। तो इस तरह से परिस्थिति को सुलझा कर हम मैच्योर बनते हैं। ऐसा नहीं कि घर में गुस्सा करके बैठ जाओ, उसको क्षमा भी कर दो और उनसे बात भी कीजिए, वो आपका टॉय वापस कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स के बीच में, मम्मी पापा के साथ कोई भी गलतफहमी हो गई है, तो आपने किसी फ्रेंड से कुछ बोला और उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपने तो ऐसा कहा ही नहीं था पर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके लिए अगर उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी और आपको समझ में ही नहीं आ रहा, डोंट वरी, उनसे बात कीजिए। और अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लग गई है तो उनसे क्षमा मांग लीजिए। पहली सिचुएशन
क्षमा करने के बारे में समझा रही है, दूसरी सिचुएशन क्षमा मांगने के बारे में बता रही है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आकस्मिक चोट, अचानक से आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, फ्रेंड्स के साथ, और गलती से आपको चोट लग गई, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था, आपका भी कोई फॉल्ट नहीं था, तो इसके लिए उनसे गुस्सा नहीं करना, जिनके साथ आप खेल रहे थे उनको क्षमा कर दीजिए और आगे से ध्यान से खेलने के लिए बोलिए, ताकि आपको या किसी को भी चोट ना लगे। और ये देखिए नेक्स्ट है निमंत्रण। ये तो बहुत सीरियस है भाई। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और उन्होंने मुझे करना तो था इनवाइट, पर वो करना ही भूल गए। हम तो नहीं जाएंगे भाई बिना बुलाए, उनसे बात कीजिए। कई बार मन में रख लेने से बातें बहुत भारी हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सहेली हैं, उन्होंने कहा था आपको बुलाएंगे, तो आप एक बार बात कर लीजिए कि हिंट में ही कर लीजिए कब है आपकी बर्थडे पार्टी, उनको तुरंत याद आ जाएगा और आपको बुला लेंगे। और उनको भी क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा करना भी सीखिए, बड़े बनते हैं उससे, मैच्योर बनते हैं। और क्षमा मांगना भी हमें क्या बनाता है, विनम्र बनाता है। इसके बहुत परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं। जो क्षमा करने वाले बच्चे होते हैं, सहानुभूति रखने वाले बच्चे, अक्सर बड़े होकर ऐसे वयस्क बनते हैं जो क्षमा को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन्स भी हमेशा पॉजिटिव होती हैं। भावनात्मक संबंध बनाना, बच्चों को सहानुभूति सिखानी चाहिए, उनको क्रूर या ऐसी ऐसी भावनाएं उनके अंदर कठोरता वाली कभी नहीं पिरोनी चाहिए, क्योंकि क्षमा रखने वाले बच्चों में बहुत क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे और अधिक दयालु काइंड समाज की फॉर्मेशन हो सकती है, और हमारे घर से वो शुरू भी हो सकती है। बड़े होकर धर्म को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं बच्चे। जी, तो आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी बातें हमने क्षमा में समझी। और ये देखिए, हमें ये प्रभाव अपने अंदर जरूर जरूर लेने हैं, अपने बच्चों में भी अवश्य रोपित करने हैं। आपने आज की कहानी और आज का सब कुछ बहुत अच्छे से सुना होगा। मुझे हैंड रेस करके बताइए, हमारे पास 7 मिनट हैं, किनको समझ में आया? धर्म के 2 लक्षण कौन बताएंगे मुझे? एक लक्षण हमने पिछली बार सीखा था, एक लक्षण हमने इस बार सीखा, तो वो 2 लक्षण कौन कौन से हैं, मुझे कौन कौन बताएंगे? हाँ जी, आशीष बेटा आप बताइए। शौर्य, प्रणाम जी। पहले अपना नाम बताइए, फिर बताइए आप किस सिटी से हैं, और फिर उत्तर दीजिए। जी बेटा। दीदी मैं आशीष, मैं भुज से हूँ। दीदी, धर्म धर्म के 2 लक्षण हैं, क्षमा और धैर्य। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट राकेश, आप कहाँ से हैं और बताइए क्षमा में आपको क्या समझ में आया? प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं बेंगलोर से हूँ। मुझे क्षमा से ये समझ में आया कि क्षमा का मतलब होता है कि अगर किसी से गलती से गलती हो, हाँ, उन्होंने हमको हर्ट कर दिया या फिर कुछ बोल दिया, अगर हम उसको जाने देते हैं या फिर बोल देते अरे छोड़ो कोई बात नहीं, तो उसको क्षमा बोलते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये बताइए, हमारे पास नेक्स्ट है नित्या कुंज पुंडीर। हाँ जी, आपका पूरा नाम क्या है बेटा? नित्या? दी हमारा नाम कुंज। अच्छा, आपका नाम नित्या है। आप मुझे बताइए धर्म के 2 लक्षण कौन से होते हैं? जल्दी से। आपका अनम्यूट ही है बेटा, डोंट वरी, आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइम इससे और लगेगा। नित्या बेटा बताइए धर्म के 2 लक्षण। जी, आपकी आवाज आपने फिर से म्यूट कर दिया बेटा। जी बोलिए। धैर्य और क्षमा। वेरी गुड, धैर्य और क्षमा। श्रेया के नाम से भी हैं, आप बताइए। प्रणाम जी। श्रेया के नाम से प्रणाम जी।
बोलिए, धर्म के 2 लक्षण कौन से हैं? दी धर्म के 2 लक्षण धैर्य और क्षमा है। क्या प्रणाम। आपने, बहुत सुंदर, क्या आपने धैर्य के बारे में पिछली बार सुना था श्रेया जी? हाँ जी दीदी। ओके, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो सबसे पहले हम धैर्य रखना सीखा। हाँ जी, अनीता त्यागी जी के घर से नीर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। धैर्य का मतलब पेशेंस और क्षमा का मतलब सॉरी। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्षमा का मतलब सॉरी मांग लेना, और अगर कोई मांगता है तो उसको दे देना। बहुत सुंदर। नूर, नूर बेटा आप बताइए, 2 बच्चियां बैठी हैं, उसमें अपने नाम बताइए बच्चे। जी अनम्यूट हो चुका है, आप कोई भी चिंता मत कीजिए इस बात की। बोलिए, अपने नाम बताइए बेटा दोनों। थोड़ा सा क्विक एक्शन करेंगे, क्विक, फास्ट। जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जी आपको लीव होके शायद दोबारा आना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सो सॉरी। जी चैताली, चैताली प्रणामी जी के घर से अपना नाम भी बताइए और साथ में दोनों लक्षण बताइए बेटा, इसी बहाने इंट्रोडक्शन हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 लक्षण हैं क्षमा और धैर्य। बहुत सुंदर, अति सुंदर। व्हाट्स योर नेम? माहिरा। मायरा, हाँ जी, बहुत सुंदर। अच्छा आप बताइए, आप क्षमा और धैर्य की प्रैक्टिस करेंगे अब आगे? हाँ जी। जो सिनेरियोज बताए गए हैं, आपने धैर्य के बारे में सुना था बेटा पिछली बार? दीदी मैं आ नहीं पाई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप धैर्य और क्षमा दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगली बार एक होमवर्क कीजिएगा बच्चों। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक फ्लावर बनाइएगा, ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक फ्लावर बनाइएगा, फ्लावर बनाना आता है ना सबको? उस फ्लावर में 5 पंखुड़ियां होनी चाहिए, 5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, 5 पेटल्स बनानी आती हैं सबको फ्लावर की? यस। उसमें अलग अलग कलर कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन ऑल द 5 पेटल्स, और एक एक पंखुड़ी में एक एक सिनेरियो लिखिएगा कि आज मैंने स्कूल में इनको क्षमा कर दिया, आज मेरी इनसे लड़ाई हुई या कुछ हुआ, मैंने धैर्य रखा और मैंने उनको आगे से कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार के 5 केसेस आप बनाकर लाइएगा। फोटो भी ग्रुप में भेजिएगा, अपनी मम्मी पापा को बोलिएगा, हम लोग पेज पे भी डालेंगे, और आप मुख से बोल कर भी बताइएगा, दिखाकर। क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कीजिए, यदि आप करेंगे तो थम्स अप। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। रूही और रूहानी बेटा, आपने क्या सीखा? प्रणाम जी। धर्म के 2 लक्षण धर्म के 2 लक्षण धैर्य और क्षमा। धैर्य और क्षमा। अरे वाह, आपने तो ट्विन लक्षण सीख लिए, जैसे आप ट्विन्स हैं वैसे ही बिल्कुल। बहुत सुंदर बेटा, प्रणाम जी, अति सुंदर। विल यू मेक अ फ्लावर? अगली बार फ्लावर बनाएंगे आप? यस। बहुत सुंदर, वेरी गुड। नीरा ठाकुर जी के यहाँ देवांश बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, तो आपको धैर्य ज्यादा इजी लगा करने में या क्षमा इजी है? धैर्य। धैर्य इजी है, क्षमा देना मुश्किल है थोड़ा सा, या मांगना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? इजी लगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पर क्षमा भी मांगनी है, क्योंकि 5 पेटल्स हम क्षमा की बनाने वाले हैं इस बार। ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, अति सुंदर। अच्छा मुझे ये बताइए, केया भी मुझे दिखाई दे रही थी। केया हैंड रेज कीजिए बेटा जल्दी से, जो बच्चे हैं सबके हैंड रेज होने चाहिए एक एक बार। हाँ जी, केया हैंड रेज कीजिए। कुलजम और वानी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो एक एक बार। किंजल शिंगाला जी के यहाँ, प्रणाम जी। तो मरवा रहे हो। प्रणाम जी बोलो। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। व्हाट डिड यू लाइक, क्षमा या धैर्य, क्या अच्छा लगा दोनों में से? इजी है जो। क्षमा 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 इजी लगी। अच्छा ये बताओ, क्षमा मांगनी इजी है या देनी इजी है? क्षमा मांगनी इजी मांगनी इजी है, बिल्कुल सही कहा। ये आप बच्चों ने सही पकड़ लिया साजी। अति सुंदर, वेरी स्वीट ऑफ यू, बहुत सारा प्यार। हाँ जी केया बेटा, आप बताइए, आपको दोनों में से कौन सा लक्षण बहुत अच्छे से समझ में आया, कि दोनों ही अच्छे से आए? दोनों अच्छे से आए। अरे वाह, आज का क्विज किया था आपने? हाँ जी सारे क्लिक किए थे आपने? हाँ जी। ये बताइए, आप क्षमा देना पसंद करेंगे या मांगना पसंद करेंगे? दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लगता है? क्षमा मांगना। मांगना ज्यादा अच्छा लगता है सारे बच्चों को। हाउ स्वीट, कितनी विनम्रता है इन बच्चों से, हमने ये शुद्धता सीखनी है। वेरी गुड किया बेटा, अति अति सुंदर, ब्यूटीफुल। तो आइए सुंदर साथ जी, बच्चे करेंगे अपना होमवर्क और हम करेंगे अपना होमवर्क, जो जो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। अब जो बच्चे बैठकर थोड़े छोटे हैं या थक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो आराम कर सकते हैं या खेल सकते हैं, पर धैर्य का प्रदर्शन करना है तो बैठना पड़ेगा। पर अगर अभी थोड़े छोटे हैं तो उठकर वीडियो चलाने के समय जरूर वापस आएंगे और मेडिटेशन करने के लिए अवश्य बैठेंगे। आइए चलते हैं। अरे वाह शनाया बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ, जरूर बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम, मेरा नाम शनाया है और धर्म और क्षमा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं बेटा? दिल्ली। दिल्ली से, ब्यूटीफुल। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? यस। ओके ब्यूटीफुल। यू हैव मिस्ड धैर्य। हम धर्म के 10 लक्षण करने वाले हैं, ठीक है? तो आगे भी जुड़े रहिएगा। और अगर आज अच्छे से सुना है, हमारी शांता जी, शिल्पा जी, शीतल जी अटेंडेंस लेती जा रही हैं सभी बच्चों की, और आपके लिए सरप्राइज भी रेडी करेंगे। जो जो बच्चे सारे लक्षणों में प्रेजेंट रहेंगे, एवरी वीक कैमरा ऑन करके बैठेंगे, आंसर भी करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा जब पूरे सेशंस एंड हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए कैमरा जरूर ऑन करके बैठिए। नूर बेटा प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप बताओ, आपको माफ कर देती है मम्मी कि नहीं करती जब आप सॉरी बोलते हो तो? कर देती है। कर देती हैं। और जब आपको सॉरी बोलती हैं, कभी कभी डांट देती हैं, आपको सॉरी बोलती हैं, तो आप जल्दी से मान जाते हो कि नहीं मानते? मान जाती हूँ। पक्का? पक्का। अच्छा वेरी गुड। तो स्कूल में, घर में, मंदिर में, बाहर भी ऐसे ही सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांग लेनी है हमने। बहुत सुंदर संस्कार सभी बच्चों के ऑलरेडी रोपित हो रहे हैं। आइए चलते हैं